हो मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसे तरीके से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता। हज़रात गिरामी कदर, तकवा रब करीम नू इतना पसंद अमल बंदे दा कि इब्तदाई आफरीनिश तो लैके क़यामत तक और क़यामत वाले दिन कामयाबी ते फजीलत दा मियार अल्लाह ताला ने तकवे नू ठहराया। कुरान पाक दी अक्सर ते बेशतर मकामात ते रब करीम ने तकवा दा इरशाद हुक्म फरमाया। मैं तकरीबन 14 आयात में लिखियां ने और बहुत ज़्यादा आयात ने, बल्कि सूरह निसा शरीफ कुरान शरीफ की चौथे नंबर वाली सूरत है, उस दे अंदर 2-3 आयात तो बाद इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। 2-3 आयात तो बाद फिर इत्तकुल्लाह, बल्कि सूरत निसा की पहली आयत के अंदर 2 बार अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह। यानी एक आयत मुबारक 2 बार इत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह नू इतना पसंद है कि बंदा तकवा इख्तियार करे कि मुख्तलिफ मौक़ियां ते मुख्तलिफ तरीक़ियां ते रब करीम ने तकवे दा हुक्म फरमाया और जिक्र फरमाया। बल्कि कुरान शरीफ इरशाद रब्बे कायनात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तकवा वालों के लिए। तो तकवा है क्या, पहले सुन लो। तकवे की डेफिनेशन है कि अल्लाह के खौफ से बंदा गुनाहों से रुक जाए, बंदा गुनाहों से बाज आ जाए। थोड़ी तफसील जाओ, अल्लाह के डर से बंदा गुनाह वाले काम से रुक जाए। जब जब गुनाह वाला काम याद आए, जहाँ जहाँ गुनाह का शायबा हो, वहाँ वहाँ से अल्लाह का खौफ आ जाए, बंदा रुक जाए, ये तकवा है। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आलिम सहाबी ने और बड़े खुशलहान कारी कुरान ने, सहाबा दरजात सन, कुछ सहाबा ने उन्होंने फ़कत शर्फ सहाबियत हासिल, आलिम नहीं, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे जिहड़े आलिम भी सन, कुरान दे खुशलहान कारी भी सन, सहाबी रसूल भी सन, और हजूर दा हर सहाबी आशिक रसूल ते है ही, सुभान अल्लाह। ये आलिम सहाबी सन। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फरमाया कि या उबई इब्न कअब मत तकवा, उबई बिन कअब तकवा क्या है? आपने अर्ज किया कि हजरत कभी ऐसे रास्ते से गुजर हुआ है जहाँ खारदार झाड़ियां हों और तंग व तारीक रास्ता हो? फरमाया कई मरतबा गुजरे हैं। तो फरमाया जी कैसे गुजरते हैं? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने दामन को समेट कर, अपने कपड़ों को लपेट कर खारदार झाड़ियों वाले रास्ते से गुजर होता है ताकि कोई कांटा दामन के साथ न लगे। तो फरमा जी ये तकवा, यही तकवा है। ये दुनिया है, ये खारस्तान है, जगह जगह गुनाहों के कांटे बिखरे पड़े हैं। बंदा मोमिन अपने दामन को गुनाहों की आलूदगियों और गुनाहों के कांटों से इस तरह बचाए, महफूज रख के जिंदगी गुजारे कि कोई भी गुनाह बंदा मोमिन के पाक दामन को आलूदा न करे। यही तकवा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अच्छा एक और चीज़ है, बाज़ लोगों के दिल च ख्याल होंदा जी तकवा दिल की कैफियत का नाम है, इहदा मामलात च अमल दखल नहीं, बिल्कुल गलत है। यह कह के नमाज सुस्ती, अल्लाह के अहकामात की बजावरी सुस्ती, दीगर अहकामात दीनिया इस्लामिया कुरानिया सुस्ती, ऐसे बंदे तकवे की खुशबू तक नहीं पा सकते। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने किसे पूछा जी तकवे का इतने बार जो जिक्र है कुरान पाक है, तो तुसी तकवा ते मुस्तकिल किताब लिखो, इसकी फजीलत है, अहमियत है। तो आपने फरमाया कि मैंने हलाल व हराम पर और खरीदो फरोख्त पर किताबुल बयू लिख दी है। मतलब की कि जेड़ा बंदा हलाल व हराम का ख्याल रखता है, खरीदो फरोख्त के अंदर, तिजारत के अंदर अल्लाह का खौफ करके गुनाहों तो बचता है, यही दिलों का तकवा है। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते तकवा सिर्फ यही नहीं है कि बंदा रोज़े रखे और रात को क़यामुल लैल करे। फरमाया कि बल्कि तकवा यह है कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बंदा बच जाए और जिन कामों के करने से अल्लाह राज़ी होता है उन फ़राइज़ को बजा लाना, यही अल्लाह का तकवा है।
यही अल्लाह से डरना है। बाज़ लोग कहते जी बस दिल दे तकवा दिल च हुंदा है जी, तकवा दिल से नहीं होता, तकवे का इज़हार पूरे मुआशरे पर होता है। हजरत इब्राहिम बिन आदम रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने सफ़े औलिया च बड़ा उच्चा कर दे, सूफिया औलिया अल्लाह दी जिंदगियां दे खूबसूरत वाक़यात ये अल्लाह दी तलवार होंदे जेह्ड़े दिलां नूं मुसख्खर कर दे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी नां दा फितने बड़े बड़े आए, हर दौर च रहे, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बुराई भी जल्दी फैलती और भलाई भी जल्दी फैलती, तो इस वास्ते ये फितना बड़ी शिद्दत नाल आया है और इंशाअल्लाह मिट जाएगा। और ये अल्लाह दे दुश्मन हज़ारां आए, लखां आए, मिट के खत्म हो गए। दाता गरीब नवाज की कब्र 1000 साल तो अज भी जिंदा है। वलियां एक सिस्टम, एक निज़ाम है कुदरत का, जिस अल्लाह ने हिदायत का निज़ाम अपने महबूब बंदे के जरिए चलाना। मैं अगे आयात पढ़दा तो इस किस्म के कई औलिया अल्लाह के दुश्मन आए, बाबे शाही कोई नहीं, साहबा शाही कोई नहीं, माज़अल्लाह नकल कुफर नबाशत, ये सब शय हैं, इनकी बरकत से जान जिंदा है। अगर उस पासे जावांगा तो बात दूर निकल जाएगी, लेकिन हर खतीब अदीब और हर मुसलमान को इस फितने का रद्द करना जरूरी है। साढ़िया बाबियां ते करामात दिखा के तालीमात सुना के कुरान दियां लखा मुसलमान कीते, इस खनजीर ने किन्ने कीते मुसलमान? बल्कि जेड़े मुसलमान सच्चे सुच्चे औलिया अल्लाह दे गुलामान मुस्तफा उशाक ने उन्होंने गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके नया फितना पैदा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। जदों एक गैर मुस्लिम ने सुनना है कि बाबे शाही को नहीं, साहबा शाही को नहीं, अहले बैत शाही को नहीं, माज़अल्लाह नकल कुफर नबाशत, नबी इनके फजूल काम करते रहे, फालतू काम करते रहे, कुरान में बाद आयात जायद हैं, फालतू हैं। तो गैर मुस्लिम ने सारा कुछ सुनना तो मुसलमान तो नहीं होगा ना, बल्कि इस्लाम तो मुतनफर होएगा। दाता गरीब नवाज दे कदम च बह के 40 दिन चिल्ला करने वाले मेरे गरीब नवाज दे कोल एक हिंदू आ गया। लोग कहते ओदा शोभा बड़ा मशहूर है, की है जी वो आवाज छुड़दा है। आप दे कोल जिस वेल आया आपने फरमाया जी करो इजहार अपनी कमाई दा। उसने जो पढ़ना सी पढ़े और आवाज पर आवाज शुरू कर दी। उठदा रहा, नीचे आया, आप हैरान नहीं होए। आपने फरमाया कि ये तेनों कित्थों मिली करामत या जो भी तू समझना है? उन्होंने कहा जी मैं अपने नफ्स की मुखालफत की थी, जो मेरे दिल च आंदा मैं उसकी मुखालफत करना, अपने नफ्स की मुखालफत की है। अच्छा फरमान गरीब नवाज दी बार गए ना, तो फिर बच के जाना किथे है? निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती लाखों की तकदीर देखी। आपने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, मैं दावत देना तो कलमा इस्लाम पढ़। उसने इनकार किया। फरमाया अच्छा तेरा नफ्स कह रहा है कि ना पढ़ी? उनका जी बिल्कुल। फरमाया तो मुखालफत कर। गरीब नवाज दे एक जुमले दी निगाह दी बरकत नाल बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हल आम बंदे मुसलमान करना आसान है, कि साधु पंडित पढ़िया लिखिया जड़ा हुंदा उसनूं कायल करना मुश्किल हुंदा है। ये साडियां बाबियां दी करामात ने, ये खंजीरां दा बाबे शाही कोई नहीं। बहरहाल इस दी बात दा कहंदा जी आप बस 1200 साल की जी मेहनत सी वो ज़ाया हो गई, तो हुण 12 साल बस लोग हट के भी दाता साहब दे मज़ार तो रश कम हो गया है, तुहाडे दिलों च वलियां दी मुहब्बत कम हो गई है। साडे बुजुर्गां दा एक तरीका रहा है, कोई तदरीस करके, खिताबात करके, उलमा ने शागिर्द पढ़ा के, किताबां लिख के मुख्तलिफ तरीकों का इस्लाम की तबलीग की है जी। साढ़े बुजुर्ग अंदर बह कमरे च बंद होके ये नहीं भी किसी ने ज़ियारत ही नहीं कराई तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की, ऐसे नहीं होंदा। मालूम आया कि इस दे पिछे पूरा कुफर है, ना उन्होंने कोई पुलिस अरेस्ट कर सकती, ना उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकती, ना उसके खिलाफ कोई इदारा करार करके चाहता है। लिहाजा हर मुसलमान ते वाजिब हो चुका है, इसनूं फतवा समझो, हर मुसलमान जिहड़ा सही अकीदा उस ते वाजिब है इस खंजीर दा रद्द करे, और जिथे भी बैठे इस दे रद्द च गल करे, ताकि लोगों के दिलों च जिहड़ी गुमराही फैल रही है वो हिदायत और ईमान च बदल जाए। तो बात कर रहे हैं, अल्लाह करीम ने तकवे नूं पसंद फरमाया, जगह जगह जा बजा जिहड़ी मैं सूरत पढ़ी उस ते इरशाद रब्बे कायनात फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह कोलों डर जांदा है, तकवा इख्तियार करदा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला उस बंदे वास्ते मुश्किल विचों निकलन दे रास्ते पैदा फरमा देंदा है। व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला बेगुमान तरीकियां दे नाल बंदे नूं रिज़्क अता फरमाउंदा है। मेरे पाक नबी इस्लाम दे एक सहाबी ने मालिक बिन औफ या औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हां दे बेटे सालिम बिन मालिक बिन औफ अशजई एक काफर दे कब्जे च आ गए, कैद हो गए। बच्चे दी मां ना रह सकी, नबी पाक साहिब अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़िर हुई, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तुसी दुआ फरमाओ मेरा पुत्र काफरां दे नरगे च आ गया।
सरकार ने फरमाया इत्तक़िल्लाह वक़ुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तकवा इख्तियार कर और पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 मरतबा इरशाद फरमाया इत्तक़िल्लाह वक़ुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इत्तक़िल्लाह वक़ुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरकार दे हुक्म नूं सिर दा ताज बना के माई साहबा चलियां गई। कसरत दे नाल तकवा भी इख्तियार कीता। तकवा इख्तियार करना की हर बदी बुराई गुनाह वाले काम तो बंदा बच जाए। कुछ देर बाद उन्होंने वालिद गिरामी हाज़िर खिदमत होए। वो बच्चा उन्होंने काफरां दी कैद चो आजाद होके आ गया। कौन? हज़रत सालिम। ये भी साहबी रसूल ने आ गए और तफसीर रूहुल मानी दी रिवायत नाल कई ऊंट भी ले आए। उन्हें पूछा हाँ भी तू आजाद होके आ गया? उन्हें कहा जी वो काफर सो गए सन, मैंने मौका मिला, मैं निकलिया कैद चो। एक ऊंट मैंने मिले, मैं इसके ऊपर बैठा, बाकी ऊंट इतना मानूस सन वो भी मगर आ गए ने, तो मैं तो अपनी जान बचा के आया। साहबी रसूल ने फरमाया कि ये तो हुजूर नूं पूछा जाएगा, सरकार दी बारगाह मुकदमा रखने इन्हां ऊंटां नूं किस तरह वापस करना है, की तरीकेकार है। नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज कीता गया, सरकार ने फरमाया कि माल भी तेरा ते बेटा भी तेरा है। यानी बंदा काफरां दी कैद च होवे, वो छुट के आ जाए, जेड़ा जितना माल लाए वो माले गनीमत है। वो माले वैसे माले गनीमत की तकसीम का तरीकेकार है या इसकी डेफिनेशन है कि इस्लाम ते कुफर की जंग हुई है, जड़ा काफरां कोल माल हासिल होया मुसलमानों को माले गनीमत है, उसकी तकसीम इस तरह होगी, उसके 5 हिस्से किए जाएंगे, 4 हिस्से मुजाहिदीन जंग तकसीम होंगे और 1 हिस्सा माले गनीमत सरकारी खजाने। साढ़े पाकिस्तान सारा सरकारी खजाने जाता है और अगू फौज जफर मौज जी वजीरा मशीरा भी खा जाती, लेकिन जो इस्लामी शरी हदूदों की होते हैं वो बयान कर रहे। हाँ कोई बंदा किसी मुल्क च वीज़ा लैके जाए तो उतों माल लुट के लियाए तो माले गनीमत नहीं होएगा, क्योंकि वीज़ा एक मुआदा है, वो मुआदा करके उत्थे रह रहे। अनलीगल तरीके नाल चोरी बंदा दाखिल होया तो फिर उतों माल ले आंदा, उसनूं अच्छा जेड़ा ये माले गनीमत इस बंदे ले आंदा ना काफरां दी कैद च छुट के ते लुट के लैके आया, ये अल्लाह दा इनाम है, एदा 5वां हिस्सा भी एदा ही है। सुभान अल्लाह, ये भी एक नेमत है ना इस्लाम दी, जिन्हां दे काफरां वास्ते बड़े दिल नरम नहीं तक चुक जनाब वो अकलीतों के हकूक, तो अकलीतों के हकूक इस्लाम नूं पता सी। इस्लाम ने फरमाया कि अकलीतां जिहड़े इस्लाम ते दीन ईमान इस्लाम कुरान दे मुखालिफ ने, वो दरिंदे ने, उन्हां दे दंद कट के रखो, उन्होंने पैर थले दबा के रखो, तब ठीक रहणगे। मैनूं तुसीं दसो कि जिस रब दी मखलूक है उस रब नूं इन्हां दी तबीयतां दा ज्यादा पता है कि बंदियां नूं ज्यादा पता है? जी रब ज्यादा जानदा, रब तरीके दसे ने। अगर इन्हां रहना ते ओ उन्हां नूं पैर थले दबा के रखो, वरना ते काफर तो हुंदा ही बेबाक है। जो रब रसूल नहीं मनता तो उसनूं फिर किहदा डर होएगा? मखलूक ते बाद ना, पहले तो अल्लाह दा प्यार है, अल्लाह दा प्यार ही नहीं जिस रब ने बनाया, जेड़ा बंदा उस रब नूं नहीं मनदा और रब दी मखलूक नूं की समझेगा? साडी खाम ख्याली है, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। सफारती हुण बड़ी पई ना हर्षा जी, सफारत खाने बढ़ गए तो हर्षा बड़ी पई जनाब, माईशत भी डुबदी पई है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों बेचया गया सी ना मिस्र के बाजार 7 साल रब ने कैद मुसल्लत कीता। दुध पींदे बच्चे भी अड्डियां रगड़ रगड़ के जब तक दरबार यूसुफ मिस्र पहुंचे रब माफ नहीं सी कीता। दुध पींदे बच्चे माइयां लैके जनाब कूणियां रगड़ रगड़ के इंज माफी मंगी तो फिर रब ने माफ। मैं तो मेरे नबी दा मुल आया बाजारे मिस्र दे अंदर, उस पैगंबर दा मुल आया है जिस दे उत्ते करीम रब ने इतना हुस्न खर्च कीता है कि जनाब यूसुफ पाक ने नकाब उठाया है और मखलूक खुदा इस कदर शेर हो गई है कि 3 महीने भुख दे प्यास ही मिट गई है। और मिस्र दी औरतां हाथ काटने वक्त तान आई दिया हुन्ना व कुलना आशा लिल्लाह मा हादा बशरा, मिस्र दी औरतां हाथ कट ले, उंगलियां कटियां गईयां, दर्द ना होया। क्या तुहानू दर्द नहीं होया? उन्हें कहा असां यूसुफ नहीं वेखिया, इंज लगदा जिवें रब दा कोई फरिश्ता साडे सामने आ गया। जो रब दियां महबूबां दी कदर ना करिए तो अल्लाह कैद मुसल्लत कर देंदा है, अल्लाह बीमारियां मुसल्लत कर देंदा है, रब मुश्किलात इब्तलावां मुश्किलात च बंदे नूं और अपनी मखलूक नूं पा देंदा है। करीम रब ने तरीका दस्या, फरमाया कि ये माल भी तेरा, ऊंट भी तेरे और ये बेटा भी तेरा। इस मौके ते कुरान दी आयत नाज़िल हुई, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार
इख्तियार कर दे अल्लाह ओदे वास्ते आसानियां पैदा फरमा देंदा है, रास्ते पैदा फरमा देंदा है। कोई बंदे कारोबार बंदे तकवा इख्तियार करे, रिश्तियां दी बंदिश अल्लाह करीम ने तरीका दस्या है। बंदे दा कोई भी मुश्किल परेशानी है रब करीम दस्या मैं दिलों दा तकवा नहीं जाहिर बातन दे अपने अमाल हवाल ठीक करे अल्लाह उस बंदे वास्ते आसानियां पैदा फरमा देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला नो जेड़े बंदियां दी तकवे दा ताल्लुक सिर्फ दिल दे नाल या अमाल नाल नहीं, मुआशियात नाल नहीं या मुआशरती मामलात नाल नहीं। आ फरमाउंदे ने मैं बैतुल मकदस अल्लाह दा घर इबादत कर रहा वां, वेखना कियां दो इज्जत वाले करीम सोनिया सूरतां वाले बंदे आ गए। ओ अननोन यानी वाकिफ नहीं, एक देहात अंदर किताब है। दूसरा कहंदा हाजा इब्राहिम इब्न अदहम, ए इब्राहिम बिन अदहम ने। दूसरा कहता अच्छा अच्छा यही इब्राहिम बिन अदहम है जिनका अल्लाह ने एक दर्जा कम कर दिया है। अपने दर्जे दे कम होने की गल जो सुनिए अल्लाह दे उस वली नूं खौफे खुदा पैदा होया। पुछया रब दे करीम बंदे हो तुसां कौन हो? फरमाया असीं अल्लाह दे फरिश्ते हां, साडी ड्यूटी है बंदियां दी अमाल लिखण दे। तुहाडा दर्जा जिहड़ा इबादत बुलंद सी अल्लाह ने कम कर दिता है। कहण लगे वजह की है? आना फरमाया तुसा एक बकाले तो दुकान तो खजूरा खरीदियां ने, एक खजूर दुकानदार दी नीचे गिर गई है, तुसा उठा के अपने सामान अंदर रख लेंगे। तुहाडी उस चोरी दी वजह दे नाल अल्लाह ने तुहाडा एक दर्जा घटा दिता है। खौफे खुदा रोंदे रहे, सुबह का टाइम होया, फिर उस बकाले तो दुकान ते चले गए, जाके जनाब फिर खजूरा खरीदियां, पैसे दिरम दिनार कीमत अदा की है, फिर अपनी एक खजूर चुक के जनाब उधर रख दी है। गल भुल गई। कुछ दिनों बाद फिर इज्जत वाले और दो शक्लों वाले नूरानी फरिश्ते आए ने, फिर वही गल्लां हो रही ने। एक कहता ये वही इब्राहिम बिन अदहम है कि जिनका आज अल्लाह ने एक दर्जा बढ़ा दिया है। आपने पूछा हुण दर्जा बढ़ किवें गया है? फरमाया जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करे, डर जाए, गुनाह तो बाद डर जाए, नेकी करे, अल्लाह तकवे दी बरकत दे नाल ओदा गुनाह भी मिटा देंदा है, ओदा दर्जा भी बढ़ा देंदा है। तो क्या है कि नहीं? हां जी, अजी तो जनाब थब्बा थब्बा गन्ने तो उंजी ले आवने तोड़, हां जी, मूलियां पुटलियां, चोरी मरूद तोड़ ले, ये सारा किस खाते जाता है? तकवे का ताल्लुक दिल नाल भी है ते मुआशरती मामलात नाल, लेन देन नाप तोल अल्लाह दा खौफ दिल च हो ते फिर वेखो इंशाअल्लाह बरकत किवें होंदी। रब दा वादा है ना, अल्लाह फरमा रहा व मैं यत्तकिल्लाह। अच्छा एक मुकाम ते फरमा तकवे दी बरकत, तकवा हासिल किवें हुंदा? उलमा ने फरमाया कि तीन वजह ने, तरीके तो और भी बड़े लेकिन तीन तरीके ऐसे हैं कि जिन्हां दी बरकत नाल दिल च तकवा हुंदा है। पहली वजह कि दुआ की बरकत से भी तकवा पैदा होता है। बंदा दुआ मांगे या अल्लाह तज़किया नफ्स अता फरमा, तस्फिया कल्ब अता फरमा, या अल्लाह जो रिज़्क दे उस ते मैनूं मुतमईन फरमा, अल्लाह रिज़्क के लाज बरकत फरमा ते तारत कल्बी अता फरमा, अखां दा हया अता फरमा, या अल्लाह दिल दिमाग नज़र नूं खता तो महफूज फरमा। ए तकवे दी दुआ है और बाकायदा दुआ भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। सरकार दुआ मांगते सन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफा वल गिना। तुसी मेरे नाल पढ़ लो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकत हुदा वत्तुका वल अफा वल गिना। चार चीज़ें मांगी सरकार ने। या अल्लाह मैं तुझसे, आसान दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ अल हुदा वत्तुका, हिदायत का, तकवे का, गिना का और आफा का, आफियत का, और अल्लाह मुझे बेनियाज फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। ए दुआ, दुआ दी बरकत तकवा आमदा है। और अच्छा दुआ दी बरकत ने इस आयत मुबारक की तफसीर मुफस्सर एक मिसाल लिखी कि फिरौन तो कौन नहीं वाकिफ, अपने अपने खुदा कहता है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम दे बुग़्ज़ और दुश्मनी अंदर 1 लाख बच्चियां नाजायज कत्ल करवाया। इतना बड़ा हो खुदाई दावा करने वाला, अल्लाह का दुश्मन। कैद साली आ गई, दरिया नील का पानी खुश्क हो गया, लोग इकट्ठे होकर आ गए। उस वक्त के मुअज़्ज़िज़ीन जनाब तुसी अपने अपने खुदा कहते हो,
तो कुछ करो, दरिया खुश्क हो गए, नहरा खुश्क हो गई, कैद साली आ गई, दुनिया मर रही है। तो फिर ने क्या 3 दिन बाद दरिया नीलिश पानी आ जाएगा। 1 दिन भी गुजर गया, 2 दिन भी गुजर गए, कल तीसरा दिन है। मुसाहिबीन ने क्या, खुदा जी हो पानी तो नहीं आना, तो की बनेगा, अपना दावा झूठा साबित हो गया, बदनाम हो जावांगे। उनका मेरे को एक हल है। रात हुई, उसने ताज भी उतारिया, जुत्ती भी उतारी, फकीरा ना लिबास पहन के नील दे दरिया दे विच चला गया। बारे इला, मैंने पता मैं झूठा हूँ, तू सच्चा खुदा है मालिक, अगर मैं दावा कर बैठा तो या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, मेहरबानी फरमा। कहने वाले कहते हैं दुआ मुकम्मल नहीं हुई तो शोर पैदा होया। शोर कहता सी, पानी का सैलाब आया, उस दौड़ के अपनी जान बचाई। मतलब मुफस्सर ने फरमाया कि अगर इतना बड़ा गुनाहगार ते काफिर भी दस्ते सवाल दराज करे तो रब ओदे हाथ भी खाली नहीं लुटाता। अगर बंदा मोमिन होवे, नेक होने का मतलब ये नहीं को बंदा आके जी गुनाह दिल दलेर हो जाए, ठीक है जी गुनाह करो, रज के बाद ही दुआ मांग लो, मतलब ये नहीं। मतलब है कि दिल च रिक्कत होनी चाहिए, खौफ खुदा ना दिल डर जाए, तो फिर जी मुंह च दुआ निकलती अल्लाह के अर्श की मेहमान होती है। अगर बंदा दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ ना कुलूब मुतहर फरमांदा है, दिल साफ हो जाते हैं। हदीस करीम है कि जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इस तरह दिल को भी गुनाहों का जंग लग जाता है। तो गुनाहों का जंग 2 वजह से दूर होता है, या अल्लाह के जिक्र से दूर होता है, या किसी कामिल वली की निगाह से दूर होता है। दूसरा तरीका, इरशाद रब्बे कायनात फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तो डर जाओ, वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ, सालिहीन दे नाल हो जाओ। उलमा फरमाउंदे ने, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है, लिकुल्लि शैइन मअदनुन व मअदनु तकवा कुलूबुल आरिफीन। फरमा हर शय के निकलने की कोई ना कोई जगह होती है, मअदन होता है, खजाना होता है। फरमाया व मअदनु तकवा कुलूबुल आरिफीन, फरमाया तकवे दा मादन अल्लाह दे वलियां दे दिल होंदे ने। जदों आरिफीन दे कोल बंदा बह जांदा है, जिहड़ा करम होंदा है, रहमत होंदी है, आरिफीन दे कोलों विचों हिदायत दे सोते फुटदे ने। अल्लाह दिलां नूं मुनव्वर फरमाउंदा है, मालिक कायनात अपने महबूबा दी बरकत दे नाल दिलां नूं नूरे हिदायत ते तकवे दे नाल मुशर्रफ फरमा देंदा है। जी मैं अपने खिताब दे शुरू च भी कहा कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी नाम दा फितना जिहड़ा हर मुसलमान दा आके उस फितने दे रद्द करना। ए देखो जी कुरान पाक दी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के। सादिकीन से मुराद सालेहीन है, उम्मत मुस्तफ़ा के नेक अल्लाह के वली हैं। तो जो बाबे शाही कोई नहीं तो फिर इस आयत पे अमल किवें होना? की ख्याल है जनाब जी? बाबे शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, साहबा शाही कोई नहीं, माज़अल्लाह अहले बैत शाही कोई नहीं, नबी पाक फजूल काम करते थे माज़अल्लाह। यानी बहुत बड़ा फितना है ना। अगर उस दे फितने के मुताबिक मनीए तो फिर ऐसा आयत अमल किवें होएगा? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दी सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ दी, फरमाया कि हर वक्त पूरी दुनिया पर अल्लाह के 300 औलिया ऐसे मौजूद रहते हैं, 300 जिनकी बरकत से अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है, जंगों में मुसलमानों को फतह अता फरमाता है, और अल्लाह ताला मखलूक को उनके सदके रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही, मैं कड़े च मुंह नहीं पाया, मैं हदीस सही है। और फरमाया उन औलिया, एक हदीस पाक फरमाया कि अगर दूध पीते बच्चे ना हूं, जमीन पर चलने वाले जानवर ना हूं, और अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले मुत्तकी लोग ना हूं, तो अल्लाह ताला बारिशों का नजूल बंद फरमा दे। ये जो नजूल रहमत होता है, बारिशों का नजूल होता है, ये किसके? मुत्तकीन की बरकत से। मुत्तकीन सालेहीन अल्लाह के वली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना, बल्कि मूसा पाक अलैहिस्सलाम दा दौरे मुबारक है, बारिश नहीं हो रही, कैद साली है, तो दुआ फरमा के आप वापस जा रहे हैं, तो एक संगी अर्ज करते हैं जी बारिश नहीं हो रही, कई दिन तो दुआ हो रही। मूसा पाक अलैहिस्सलाम दी निगाह पई, एक चींटी ओ अल्लाह दी बारगाह च दुआ कर रही कि या अल्लाह बारिश ना बरसाई।
अगर बारिश आ गई तो साडी पूरी वादी रुड़ जाएगी। मूसा पाक ने फरमाया भाई रब पूरी मखलूक दा रब है, जेड़ा नज़ूले बारिश रुकिया ना वो इस मखलूक की वजह ना रुकिया होया। अल्लाह पूरी कायनात दा रब है। जेड़ा कीड़ियां दी दुआ सुनता है वो वलियां दी दुआ नहीं सुनता। जेड़ा फिरौन वर्गे दी दुआ कबूल करता है सालेहीन दी दुआ कबूल नहीं करता। बल्कि वायसराय हिंद नूं मिर्ज़े जेल में तो बड़े बड़े औलिया दे दुश्मन आए, मिट के मर के नाम निशान मिट गया। दाता साहब की कब्र 1000 साल तो जिंदा है। मेरे गौस पाक दा तज़किरा 6 सदियां तो जिंदा है। गरीब नवाज दा जिक्र 8 सदियां तो हो रहा है। बाहू सुल्तान पाक दी कब्र जिंदा है। और वायसराय हिंद नूं लिखना पिया पार्टीशन तो पहले दी बात है। उदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान एक ही सी। उन्हें जनाब पूरा तजिया करके ना पूरे हिंदुस्तान दा उन्हें लिखना पिया। उन्हें कहा एक कब्र मैंने देखी है हिंदुस्तान में जो कब्र पूरे हिंद पर हुकूमत कर रही है, वो कब्र है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह दी बरकत ना निजाम चलता है। बाबे शाही कोई नहीं यानी अच्छा एक मिनट जोर मैं तुहानू वो कहंदा जी मेरा इल्मी तरीके नाल जवाब दिओ। साडे बुजुर्गां ने लखा मुसलमान कीते। दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह दी बरकत नाल 20 तो 25 हज़ार तक दी रिवायत मिलदी गैर मुसलमान हिदायत नसीब हुई है। बाहू सुल्तान पाक दी किताबां ऐनुल फकर मुहक्कल फकर पढ़ के देख लो। आप दे बारे लिखा है कि 25,000 गैर मुसलमान सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला दी बरकत नाल अल्लाह ने नूर हिदायत अता फरमाया। मोइनुद्दीन अजमेरी सरकार दे बारे 90 लाख दी रिवायत मिलदी है। साडियां बाबियां ते गैर मुसलमान कीते और एक ही कर रहे जेडे मुसलमान सच्चे गुलाम और अल्लाह दे हजूर दे आशिक उन्होंने गुमराह करके एक फिरका बना रहे। जिस गैर मुस्लिम ने देखना है कि इन्होंने बाबे भी शाही कोई नहीं, इन्होंने कुरान भी शाही कोई नहीं, इन्होंने नबी फजूल काम करता रहे माज़अल्लाह, अहल बैत भी शाही कोई नहीं, निकले कुफर नबाशत, वो मुसलमान होएगा या इस्लाम तो मुतनफर होएगा? मुसलमान वही होएगा कि जेड़ा वेखेगा कि इन्हां दी इमाम मुहम्मद दा जनाजा उठिया तो जनाजे अल वेख के 8 बंदियां ने कलमा पढ़ लिया। अब मुसलमाना पूछया नौ मुसलमान होने वाले हो, सानू तुहाडे मुसलमान होने की खुशी जरूर है पर साडे इमाम ने तबलीग नहीं की थी। इमाम साहब का जनाजा उठिया है, उन्हें कहा जो जनाजा उठिया तो असां चेहरा वेखिया एडा हसीन जमील चेहरा तो असां पूछया ये कौन है? उन्हें कहा जी हाजा इमाम मुहम्मद, ये साडे मसलक दे इमाम मुहम्मद ने। असां क्या अच्छा ये वही मुहम्मद ने जिन्हां दा कलमा पढ़दे हो? उन्हें कहा नहीं नहीं वो तो वड्डे मुहम्मद साडा निक्का मुहम्मद ने। असां क्या जिन्हां दा निक्का मुहम्मद एडा हसीन है उन्हां दा वड्डा मुहम्मद किड्डा सोहना होवेगा। और इमाम मोहम्मद की किताब है अल मबसूत जो आपने लिखी है, एक गैर मुस्लिम ईसाई पादरी जो बहुत बड़ा इल्म रखने वाला था, उसने जब अल मबसूत का मुताला किया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बड़े बड़े पोप ते पादरी ते रहनुमा मिलने वास्ते आए, उन्होंने कहा एक मुलाकात दे दे। कुछ सवालों के जवाब ने पहला सवाल किया, उन्होंने कहा तेन केड़ी शय ने मुतासर किया है? आम बंदे नूं कायल करना आसान है लेकिन पढ़े लिखे पोप ते पादरी या किसी मजहब के रहनुमा नूं कायल करना बड़ा मुश्किल। उन्हें कहा मैं ज्यादा गल्ला नहीं जानता, इन्हां दे मसलक दे एक इमाम जो कई साल बाद मुहम्मद करीम तो पैदा होए इल्म पढ़िया ते तबलीग कीती, उन्हें किताब अल मबसूत लिखी। उस किताब के अंदर इतना इल्म बयान किया है, मैं किताब पढ़ के इस नतीजे ते पहुंचिया जिन्हां दे निक्के मुहम्मद कोल इन्ना इल्म है उन्हां दे वड्डे मुहम्मद कोल कितना इल्म होवेगा। ऐ साडे बाबे सन जिन्हां दीन दी तबलीग कीती, जिन्हां दे चेहरे वाले वेख के लोगों ने कलमा पढ़े। मुझे बंदा ना मन्ने तो कुरान भी ना मन्ने जी। अबू जाल नबी पाक को कहने लगे जी मेरी मुट्ठी च की है? हजूर फरमाया मैं दसा ये तेरी मुट्ठी वाली शै बोले। तो फिर कंकरियां कलमा पढ़िया कि ना पढ़िया? अबू जाल मन्ने, हजूर चन्न तोड़िया जी। ये सही हदीसां सही है बुखारी। सूरज मोड़िया, पानी दे पत्थर तराए, दरख्तां नूं कोल बुलाया, अबू जाल मन्ने, अबू लाभ मने तो जी मिर्जा जेल भी नाम मन्ने बाबे तो किहड़ी परेशानी वाली गल? कोई तुहाडे दिल च औलिया अल्लाह दी मोहब्बत कम हो रही है? दाता साहब दे मज़ार ते कोई कमी हुई जनाब रश दी? नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम एक सिस्टम है जो अल्लाह दे वलियों दी बरकत ना चलता है। मेरे पाक नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अरादा अन यजलिस मा अल्लाह, जेड़ा बंदा चाहे कि मैं अल्लाह दा कुर्ब हासिल करा फल यजलिस मा अहलुल तसव्वुफ, फरमाया अहले तसव्वुफ कोल बैठ जे उन रब दा कुर्ब नसीब हो जाएगा। एक मुकाम दे इरशाद रब्बे कायनात फरमाया फमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे हैं, फरमाया जेड़ा अल्लाह दी निशानियां दी ताजीम करे वो दिलां दा तकवा नसीब होएगा। शाइरुल्लाह दी सफा मरवा की ने अल्लाह दियां
इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा की ये बोलो अल्लाह दियां निशानियां। कुरान दी ज़बान अंदर बोलो एक ही ने शाइरुल्लाह। सफा मरवा की ने शाइरुल्लाह। अल्लाह दी निशानियां ने। ओदी वजह की है, वजह तस्मिया की है। अल्लाह दी एक वलिया, एक नबी दी अम्मा जान जनाबे हाजरा पाक, एक नबी दी ज़ौजा मुकर्रमा जनाबे हाजरा पाक, इब्राहिम पाक सरकार दी ज़ौजा ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी वालिदा करीमा ने, और जनाब दौड़ियां ने जिथे अल्लाह दी वलिया दे कदम लगे ने। अल्लाह फरमादा इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जिथे अल्लाह दी वलिया दे कदम लग जान ते जगह अल्लाह दी निशानी है। बोलो जिथे अल्लाह दा वली खुद लेटिया होए ओ जगह किडी इज्जत वाली होवेगी। ते फरमाया जेड़ा अल्लाह दे निशानियां दी ताजीम करे ओनु की होवेगा फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जेड़ा शाइरुल्लाह दी ताजीम करेगा अल्लाह उन दिलों दा तकवा अता फरमाएगा। अच्छा मुकामे मिना ते 3 दिन हाजी रहंदे ने, 3 रातां गुजारते ने। कुर्बानियां उत्थे होंदियां ने, जमरात कंकरी मारे जांदियां ने। उत्थे कोई माज़अल्लाह रब कुली पाक बैठा है। बोलिए हज़रात मुकामे मिना की 2 नबियां दे कदमां वाली जगह। कुर्बानी रब ने खुद नहीं ज़बा कीता ना, नबियां दी याद है, वो भी अल्लाह दी निशानी। मुकामे मिना भी अल्लाह दी, वादी मुज़दलिफा भी, मैदान अरफात अंदर अल्लाह ताला सब नूं लै जाए हयाती अंदर। उत्थे एक पहाड़ है, जिस पहाड़ ते जनाबे आदम पाक अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल हुई है। और हज जेड़ा है 2 रकतां दा ना नहीं, 2 नफलां दा ना नहीं, फर्जां ते वितरां दा ना नहीं, वाजिब दा ना नहीं। हज की है एक मुकाम मखसूस ते वक्त मखसूस दे अंदर जमा हो जाना, लिबास मखसूस दे नाल वक्त मखसूस दे अंदर एक मुकाम मखसूस ते जमा हो जाना। हज दिलां दा तकवा है, गुनाहां दे मिटने दा बायस है। या अल्लाह ओ लिबास जेड़ा है एहराम है, 2 अनसलियां चादरां ने। या अल्लाह क्या तू खुद पहनियां ने। अल्लाह फरमांदा मैं ते जिस्म ते जिस्मानियात तो पाका। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। फरमाया मेरे पैगंबर इब्राहिम ने जो मेरा घर बनाया उस वेले तो यमनी चादरां पहनियां ने। मजदूर दी मजदूराना कैफियत होंदी है, बस औकात सर ते कपड़ा नहीं होंदा, जिस्म ते गर्दबात ते मिट्टी दा माहौल होंदा है। एक चादर दा तहबंद बनाया है, दूसरी चादर कंधे ते जनाब मारी है, एक कंधा नंगा है। अल्लाह दा घर काबा जदों बन गया है, अल्लाह दे नबी दुआ मंगी या अल्लाह रब्बना वबास फीहिम रसूला। या अल्लाह घर बना मैं दिता है, बसान वाला तू भेज दे। फरमाया वाज़िन फिन्नास बिल हज। मेरे नबी पहाड़ी ते चढ़ के ऐलान कर या अल्लाह करीब तक कोई पिंड बस्ती करिया शहर नगर किसी आबादी का निशान नजर नहीं आ रहा ते मैं किवें अज करा, नाले मैं तवाफ किवें करा। या अल्लाह अनसलियां चादरां, सिर ते कपड़ा कोई नहीं, दाढ़ी मुबारक अंदर गर्दबा दे कंगी होने वाली है। अल्लाह ने फरमाया पैगंबर तेरा लिबास ते तेरा अंदाज इन्ना पसंद है, कयामत तक लखा लोगों को बुला के शहाना लिबास उतरवा के 2 अनसलियां चादरां पहनवा के यार तेरे लिबास वर्गा लिबास पहनवा के कयामत तक तेरा रब तेरे लिबास वर्गा लिबास बनवा के तेरी याद का नजारा करता रहेगा। अल्लाह अल्लाह पसंद करता है ना अपने महबूबा दी निशानियां। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बंदा सारा हज कर ले, सफा मरवा दी सई ना करे, हज हो जाएगा भाई नहीं। वो जगह जिथे अल्लाह दी वलिया दौड़ी उन्हें जगह उस अंदाज दौड़ना पेगा। जिथे आहिस्ता चलिया ने आहिस्ता चलो, जिथों तेज कदम चलिया ने उत्थे बकायदा निशानदेही की गई सबज लाइट्स लगा के। क्यों भाई? फरमाया जिहड़ा वलियां दे कदमां ते चलेगा अल्लाह दिलां दा तकवा अता फरमाएगा जी। ते कदम वाली जगह अल्लाह या सिर वाली जगह अल्लाह जी?
सिर वाली जगह कदम नाल वाला है ना, जिथे कदम लगी वो तो जगह अल्लाह की निशानी, जिथे कदम वाला वली सारा खुद लेटिया हो। सुभान अल्लाह उच्ची कह दो ना जनाब, कोई गल तुम भी तो समझो ना। इस वास्ते आउंदी गुमराही है, कुफर ने पूरी तैयारी ना उसने मार्केट च उतारिया, उन्होंने खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के खिलाफ कोई जनाब कोई इदारा हरकत च नहीं आता, क्योंकि वो कुफर दी पूरी पैरवी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस शाका ने औलिया ते गुलामा ने औलिया बिल्कुल बात समझ चुके हैं। अल्लाह दे फजलो करम नाल एक हिदायत का निज़ाम है, जो अल्लाह ने अपने वलियों के जरिए चलाया और क़यामत तक जारी हो सारी रहेगा। मालिक कायनात सानू गैरत वाली जिंदगी अता फरमाए। ए मैं ऐलान करन लगा कि जितने भी यहूदी प्रोडक्ट्स ने उन्होंने मैं तुहानू कुछ पढ़ के दसना वा।